जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे बुध का मार्गी होना, यानी कि बुध। बात करेंगे बुध की, तो बुध जो है वायु तत्व की राशि है। अब वायु तत्व की राशि होने से सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि बुध वायु तत्व की राशि है। साथ में हमारे तुला और कुंभ भी वायु तत्व की राशि है। 3 नवंबर से बुध मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद बुध की बात करते हैं, 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब जिन लोगों की कुंडली में देखते हैं बुध जो है आपके तुला राशि में है, कुंभ राशि में है, या बुध जो आपकी वायु तत्व की राशि बुध आदित्य योग के साथ नहीं है, ये स्थिति आपके पास ध्यान रखने की बात है कि आपको वायु विकार कर सकती है। आप कैसे बचें, किस प्रकार से आपकी रक्षा हो सके, ताकि आने वाला जो सर्दियों का मौसम है इसमें आपकी काया रहे निरोगी। आज हम इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि 3 तारीख को मार्गी होते ही जिन लोगों की राशि या तो बुध की है, यानी कि कन्या राशि है, या मिथुन राशि है, इन राशि वालों को वायु विकार हो सकता है। अब वायु विकार क्या करता है? वायु शरीर के अंदर कहीं कहीं रेकॉर्ड होती है, घूमती है। एक वैद्य होने की दृष्टि से, एक ज्योतिष होने की दृष्टि से हम आपको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि जब हमारा वायु विकार शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे को बहुत सारे रोग देते हैं। करीब करीब ये मान के चलिए 80 रोग होते हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जब वायु विकार होता है तो हमारे को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारे को खान पीन ठीक करना होता है। बुध हमें वाणी के देवता मान के चलो, तो वाणी यानी कि बोलते तो हम बहुत अच्छा है मगर खाते भी बहुत अच्छा है। इस समय प्रवृत्ति थोड़ी सी बदल जाएगी और मिष्ठान खाने का मन करेगा, चिकनाई खाने का मन करेगा। वात पित्त कफ, तो वात रोग आपके जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब क्योंकि ये वृश्चिक राशि में वो चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको रक्त संबंधी रोग भी होगा, बीपी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, अननेसेसरी आप बॉड्रेशन लेना शुरू कर देंगे, अपनी वाणी में उत्तेजना कर लेंगे। बुध अगर आपकी मंगल की युति से तो उत्तेजित हो जाएंगे। अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, बहुत सारे मरीजों को हमने देखा, छठे भाव में बुध है, मंगल के साथ अगर बुध की युति मिल गई है या अष्टम भाव में मंगल के साथ बुध की युति मिल गई है तो ऐसा व्यक्ति मरीज हमने देखे हैं, ऐसे खाएंगे बहुत ज्यादा। और अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, छठे भाव में, तीसरे भाव में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सातवें, छठे, आठवें, इन भाव में कहीं बुध की राशि मिली आपको, यानी कि मिथुन और कन्या, और 11वें भाव में भी, तो ये मान लीजिए कि इस समय आपको रोग तो बात के होंगे। ऐसे हमने हजारों मरीजों का देखा, उनको जब हमने देखा वात रोग कब हुए तो उनका वात रोग हमने पाया कि उसके अंतर दिशा या प्रतंतर दिशा के अंदर द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, छठा भाव, अष्टम और एकादश भाव में बुध का अंतर या प्रत्यंतर की योग दिखा। 2 भाव में कम से कम बुध की राशि मिली, मिथुन या कन्या। ऐसे व्यक्ति को वात रोग बढ़ेगा। बचाव क्या करना है? उत्तर का नीर, ये बात बिल्कुल बिठा लीजिए, फार्मूला फिट कर लीजिए। अगर आपके उत्तर में नीर रहेगा तो आपको बुध परेशान कम करेगा। हमने बहुत सारे मरीजों को देखा कि अगर वो मरीज अपना मुख जो है सोते समय बुध की तरफ करके सोएंगे तो रोग उनको और बढ़ेंगे। मार्गी होते ही और तेजी से उनको इफेक्ट होगा, हाजमा नहीं होगा, गैस बनेगी, गैस वात में रूप बनेगी। काचन पाचन, ये सूत्र याद रख लीजिए। उत्तर का नीर, काचन पाचन, पहले कच्चा खाओ फिर पक्का खाओ। वैद्य लोग कम बताते हैं ये युक्तियां, हमने आपको बता दी, ये युक्तियां हैं वैद्य की।
पहले कच्चा खाओ फिर पक्का खाओ। सिर करो पैरों की तरफ, कहाँ? उत्तर की तरफ। वहां पे नीर होता है, वहां जल होता है। जल में पैर डाल सकते हैं, सिर नहीं डाल सकते। सिर में तो डूब जाएगा सिर। मैग्नेटिक फोर्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड काम करती है, वो हर समय खींचती रहती है। सोते समय सिर दक्षिण की तरफ, पैर उत्तर की तरफ, पैर पानी में। और 3 तारीख से ही कर लेना तो आपकी काया रहेगी निरोगी। आपको वात रोगों की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी, वरना 80 रोग हमने बता दिए। और एक रोग भी हो गया तो वो कफ भी बनाएगा और पित्त भी बनाएगा। जो हमारी एक नाड़ी होती है, इस पे हम अलग से वीडियो कभी बनाएंगे। बहुत सारा आग्रह किया जा रहा है कि हमसे आयुर्वेद के ऊपर कुछ समझाएं कि वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है और किस समय पे उत्पन्न होता है। अब ये मकर संक्रांति तक, जब तक सूर्य मकर राशि में नहीं चले जाते तब तक ये बढ़ेगा और बढ़ने से हृदय घात के रोग देगा, बीपी बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल में आ जाएगा जैसे हमने बताया। तो मंगल में आते ही बुध जो है अपना कार्य शुरू कर देगा, बेसिक बनाना शुरू कर। एक दिन में तो नहीं होगा, जैसे ट्राइग्लिसराइड एक दिन में नहीं बढ़ेगा आपका, तो समय लेगा बढ़ने में। और एक दिन में कम भी नहीं होगा, यही बता देते हैं आपको। उसके लिए भी 2-3 महीने लगेंगे कम होने में। ऐसे ही आप खान पीन में सुरक्षा करें और हो सके तो अपना सिर सोते समय दक्षिण की तरफ रखें। और अगर आपके घर में उत्तर का सोर्स में पानी नहीं है तो याद रखिए वहां पे पानी स्थापित कीजिए। अगर आप भी हमसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखा के ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।